दोस्तों, अगर आपसे कोई यह कहे कि 3000 साल बाद फिरौन की लाश अचानक से बोलने लगी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां दोस्तों, दरअसल हुआ यह कि 3000 साल के बाद फिरौन की लाश से अचानक आवाजें आने लगी। यानी कि फिरौन की लाश अचानक से बोलने लगी, जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर किसी की चीखें निकल गईं। लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए वहां से भाग निकले। और यही नहीं, इस पूरी वीडियो को देखकर आप लोग भी हैरान और परेशान रह जाओगे और आपका अल्लाह पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसीलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी मानते हो कि अल्लाह जो चाहे वह कर सकता है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको फिरौन के बारे में कुछ अहम जानकारी देते हैं, फिर हम आपको अल्लाह के इस करिश्मे के बारे में बताएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखते रहना। दोस्तों, अल्लाह पाक सारी कायनात का मालिक है, उसका कोई शरीक नहीं है। कल कयामत के रोज अल्लाह ताला हर उस इंसान को माफ फरमा देगा जो अल्लाह पर अपना यकीन रखता है, मगर उस इंसान को अल्लाह ताला कभी भी माफ नहीं फरमाएगा जिसने अल्लाह की जात के साथ किसी और को शरीक किया होगा। याद रखिए, दुनिया में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने खुदा होने का दावा किया था, जिनमें नमरूद, शद्दाद, बख्ते नसर और फिरौन शामिल है। लेकिन फिर अल्लाह ने इनके साथ कुछ ऐसा किया कि यह लोग रहती दुनिया के लोगों के लिए एक इबरत का निशान बनकर रह गए। इनमें से एक था फिरौन, जिसकी आज हम बात करेंगे, जिसकी लाश आज 3000 साल गुजर जाने के बाद भी वैसी ही सही सलामत है। और कुरान पाक के फरमान के मुताबिक कयामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही महफूज रहेगी। दोस्तों, कुछ मुद्दत पहले की बात है, दुनिया का कोई भी इंसान यह नहीं जानता था कि खुदा होने का दावा करने वाले फिरौन की लाश के साथ में क्या हुआ है, यानी कि उसकी लाश कहां पर चली गई, इसके साथ क्या हुआ होगा, इस बात के बारे में कोई भी नहीं जानता था। लेकिन अल्लाह पाक की किताब तौरात, इंजील और कुरान पाक में भी इसका जिक्र डिटेल से मिलता है, मगर यहूदियों ने कुरान पाक को मानने से इनकार कर दिया था। हम आपको बता दें कि फिरौन का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूं किया है कि हम फिरौन की लाश को दुनिया के सामने इबरत के लिए महफूज रखेंगे। दोस्तों, 1891 तक किसी को भी फिरौन की लाश का कोई नामो निशान मालूम नहीं था, मगर फिर कुरान पाक ने इस बात का जिक्र कर दिया था कि फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का पीछा करता हुआ दरियाए नील तक पहुंचा और वहां पर जाकर पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत तबाहो बर्बाद हो गया था, जबकि उसी पानी ने अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को गुजरने का रास्ता दे दिया था। लेकिन इसके बाद फिरौन के साथ क्या हुआ, इसके बारे में दुनिया की तमाम किताबें खामोश हो गईं। यहां तक कि तौरात और इंजील में भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता है, जबकि कुरान पाक में इस बारे में एक अजीब सी बात कही गई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। कुरान पाक की इस आयत पर आज तक किसी ने भी ज्यादा गौर व फिक्र नहीं किया। खुद मुसलमान भी इस आयत को पढ़कर आगे गुजर जाते हैं, यह समझे बगैर कि इस आयत का इशारा किस बात की तरफ है। इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाना चाहता है? अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में इस बात का जिक्र किया है कि बस हमने तेरे जिस्म को समुद्र से निकालकर महफूज कर लिया, ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए तुम इबरत का निशान बन जाओ। दोस्तों, फिरौन के इस वाक्य को गुजरे हुए 3000 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। 3000 साल पहले तक फिरौन की लाश समुंदर में रही। इसके बाद अल्लाह ताला ने दुनिया वालों को दिखाने के लिए कि मेरा कुरान सच्चा है, मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सच्चा है, यह दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को समुंदर से बाहर निकालकर फेंक दिया। फिर कई दिनों तक फिरौन की लाश समुंदर के किनारे पर पड़ी रही, मगर यहां पर अल्लाह की कुदरत देखें। इस बीच फिरौन की लाश को किसी भी जानवर ने मुंह तक न लगाया, यहां तक कि कोई परिंदा भी उस तरफ से नहीं गुजरा। लेकिन फिर एक दिन एक मिस्री शख्स भेड़ बकरियों को चराता हुआ उस तरफ चला गया और उसने फिरौन की लाश को समुंदर के किनारे देख लिया। इसलिए फिर उसने यह खबर मिस्र के वजीर तक पहुंचा दी। इसके बाद फिरौन की लाश को दरबार में लाया गया, फिर उस पर तहकीक के लिए उसे काहिरा ले जाया गया।
वहां पर ले जाकर फिरौन की लाश को जमीन के अंदर दफन कर दिया गया। मगर अल्लाह के हुक्म से जमीन ने भी फिरौन की लाश को बाहर फेंक दिया। फिर उसकी लाश को एक ताबूत में रखा गया और इसके बाद उसे मिस्र के एक म्यूजियम में रख दिया गया। तब से लेकर आज तक यानी कि 3000 साल गुजर जाने के बाद भी फिरौन की लाश वैसे ही सही सलामत रखी हुई है और कुरान पाक के फरमान के मुताबिक कयामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही सही सलामत रहकर लोगों के लिए इबरत का निशान बनी रहेगी, ताकि अपने आप को खुदा कहने वाले का यह हाल देखकर आने वाली नस्लें सबक हासिल करती रहें। कहा जाता है कि फिरौन का सिर और गर्दन का हिस्सा खुला हुआ है, जबकि जिस्म के बाकी हिस्सों को एक पट्टी में लपेट कर रखा गया है। और कहा जाता है कि फिरौन की नाक का सामने वाला हिस्सा गायब है, उसको दरिया के किसी हैवान ने या किसी बड़ी मछली ने खा लिया था। फिर इसकी लाश को दरिया के किनारे फेंक दिया गया था, ताकि यह दुनिया वालों के लिए इबरत का निशान बनकर रह जाए। दोस्तों, इसके बाद से फिरौन की लाश वैसे ही रखी हुई है और हजारों साल गुजर जाने के बाद आज भी फिरौन की लाश पर गोश्त वैसे ही तरोताजा मौजूद है। वल्लाहु आलम यह सच है या झूठ है, मगर ऐसा कहा जाता है कि जिस म्यूजियम में फिरौन की लाश रखी हुई है उस म्यूजियम में चूहे भी छोड़े हुए हैं, जिनको हर साल 15 मार्च के दिन फिरौन की लाश पर छोड़ा जाता है, ताकि वह फिरौन के जिस्म का बढ़ा हुआ जो गोश्त होता है उसे खा ले और वापस फिरौन की बॉडी अपने असल दायरे में आ जाए। इसके बाद फिरौन की लाश की ड्रेसिंग की जाती है और फिर उसको वापस शीशे में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद उसकी लाश 1 साल तक ऐसे ही शीशे में बंद रहती है। फिर जब अगले साल 15 मार्च का दिन आता है तो उसे फिर से वापस बाहर निकाला जाता है और उसकी बॉडी पर चूहे छोड़े जाते हैं और फिर वापस ड्रेसिंग करके शीशे में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि आज हजारों साल गुजरने के बाद भी फिरौन की लाश सही सलामत है। आज पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है कि अल्लाह ने किस तरह से फिरौन की लाश को महफूज करके रखा है, किस तरह से दुनिया भर के लोग फिरौन की लाश को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। वो फिरौन जो कभी अपने आप को खुदा कहता था, किस तरह से आज उसकी मम्मी पड़ी हुई है। देखने वालों के लिए यह एक इबरत नहीं है तो फिर क्या है कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी फिरौन की लाश सही सलामत वैसे ही पड़ी हुई है। दोस्तों, नेशनल जियोग्राफी की तरफ से अब भी एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि फिरौन की लाश पर जब किसी बात को लेकर रिसर्च की जा रही थी तो उस वक्त अचानक से फिरौन की लाश से कुछ आवाज आने लगी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यह झूठ या गलत है तो सबूत के तौर पर आप यह बीबीसी की रिपोर्ट देख सकते हैं। हो सके तो आप इसे जाकर पूरा पढ़ सकते हैं। हम इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने लगा देते हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि फिरौन के जुबान से जो अल्फाज निकले थे वह इब्रानी जबान के अल्फाज थे और समझने वालों ने बताया कि फिरौन की जुबान से जो लफ्ज निकले थे उनका मतलब पता नहीं है। कुछ कहते हैं, यानी कि कुछ लोगों का यह कहना है कि फिरौन की लाश अब अल्लाह अल्लाह पुकार रही है। हालांकि कुछ साइंसदानों का यह भी कहना है कि पूरी दुनिया में इस वक्त इब्रानी जबान बोलने वाला कोई आदमी नहीं मिला और ना ही इस भाषा को समझने वाला कोई जाहिरी तौर पर मिलता है। इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि फिरौन की लाश से जो अल्फाज निकले हैं, यानी कि फिरौन ने अपनी जुबान में कुछ बोला है, उसका असल में क्या मतलब होता है। लेकिन फिरौन के इस वाक्य को देखकर और सुनकर आज गैर मुसलमान भी इस बात को मानने पर मजबूर हो गए हैं कि बेशक अल्लाह का कुरान पाक सच्चा है और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान सच्चा है। दोस्तों, फिरौन के इस पूरे वाक्य को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूं बयान फरमाया है, और हमने बनी इज़राइल को दरिया पार करा दिया और फिरौन और उसके लश्कर ने सरकश और जुल्म से उनका पीछा किया, इसलिए हमने दरिया का पानी चला दिया जिससे वह वहीं पर गर्क होने लगे। हालांकि जब वह गर्क होने लगे तो फिरौन कहने लगा कि मैं इस बात पर अभी ईमान लाता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अब मैं मुसलमान होना चाहता हूं। तब उससे कहने वाले ने कहा, ए फिरौन, तू अब ईमान लाता है, इससे पहले तो तू बड़ा नाफरमान था, तू तो बड़ा फसादी था। आज हम तेरी लाश को हमेशा हमेशा के लिए बचा लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए एक इबरत का निशान बनकर रह जाए और तुझे देखकर लोग कयामत तक इबरत हासिल कर सकें। दोस्तों, यही वजह है
कि फिरौन की लाश को ना ही दरिया ने अपने अंदर रखा और ना ही जमीन ने अपने अंदर रखा। हजारों साल गुजरने के बाद आज भी उसकी लाश वैसे ही महफूज है और कयामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही महफूज रहेगी और लोग इसे देखकर इबरत हासिल करते रहेंगे। लिहाजा दोस्तों, हमें भी गुरूर और तकब्बुर से हमेशा बचकर रहना चाहिए। तकब्बुर जो होता है वह हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जब से यह दुनिया बनी है तब से ही दुनिया में इंसानों को बसाया गया और उन्हें बताया गया कि तुम्हें किस तरह से जिंदगी गुजार कर कामयाबी पानी है। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जब इंसान भटके तो अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई के लिए अलग अलग वक्त में उनके बीच अपने नबियों को भेजा। इसके बाद अल्लाह के नबी आए और एक मुकर्रर वक्त तक लोगों को सीधी राह की तरगीब और तौहीद की दावत देते रहे और फिर अपने मुकर्रर वक्त के बाद इस दुनियाए फानी को अलविदा कहकर चले गए। लेकिन आज भी उन नबियों की कब्र मुबारक इस दुनिया में मौजूद है, जिनमें से ज्यादातर फिलिस्तीन, सीरिया, ईरान, इराक, मिस्र और सऊदी अरब जैसे देशों में बनी हुई है। लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि अल्लाह के इन नबियों में से बहुत से नबी ऐसे भी गुजरे हैं जिनकी कब्र मुबारक हमारे भारत में भी मौजूद है। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ही मशहूर नबियों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी कब्र मुबारक हमारे भारत में मौजूद है, यानी कि जिनकी कब्र भारत में बनी हुई है, जिनके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अल्लाह पाक की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी कभी अल्लाह के नबियों की और उनकी कब्रों की बात आती है तो जाहिर सी बात है हमारे दिमाग के अंदर सबसे पहले मिडिल ईस्ट का ख्याल आता है और मिडिल ईस्ट में भी खास तौर से फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, ईरान, इराक और सऊदी अरब जैसे देशों का ख्याल आता है और हम यही सोचते हैं कि इन देशों में अल्लाह के मशहूर नबियों की कब्र मुबारक मौजूद है। मगर क्या आप जानते हो कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि हमने दुनिया की हर कौम, हर उस जगह पर अपने नबी भेजे हैं जहां पर इंसान आबाद है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मिडिल ईस्ट के इन देशों के अलावा भी दुनिया भर में बेशुमार नबी और रसूल भेजे गए हैं। यही वजह है कि इन देशों के अलावा दुनिया के बाकी इलाकों में भी अलग अलग नबियों की कब्रें मौजूद हैं जिनको किसी ना किसी नबी के साथ जोड़कर देखा जाता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे भारत की या फिर यूनाइटेड भारत की, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हुआ करता था, तो हम आपको बता दें कि यहां पर भी बेशुमार नबियों की कब्रें मौजूद है। आज हम आपको इन्हीं में से 5 ऐसे मशहूर नबियों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी कब्र मुबारक हमारे यहां पर यानी कि भारत में मौजूद है। इनके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। नंबर 1, हजरत शीश अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हजरत शीश अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक ऐसे नबी गुजरे हैं जिनकी कब्र मुबारक यानी कि जिनकी मजार शरीफ भारत में ही मौजूद है। भारत के उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर अयोध्या में एक हद से ज्यादा लंबी चौड़ी और पुरानी कब्र मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कब्र अल्लाह के नबी हजरत शीश अलैहिस्सलाम की है। अगर आप इस्लाम के मानने वाले हो या फिर अगर आप इस्लाम के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आपको हजरत शीश अलैहिस्सलाम के बारे में जरूर मालूम होगा, और अगर थोड़ा बहुत भी नहीं जानते हो तो हम आपको बता देते हैं कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम कौन है। दोस्तों, हजरत शीश अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हाबील के कत्ल के तकरीबन 5 साल के बाद अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तीसरा बेटा अता किया था जिनका नाम हजरत शीश अलैहिस्सलाम था। हम आपको बता दें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल चली है वो हजरत शीश अलैहिस्सलाम से ही चली है और यही वो अल्लाह के नबी हैं जिनको लेकर दावा किया जाता है कि इनकी कब्र उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मौजूद है। लेकिन इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि तारीख में हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कब्र को लेकर 5 तरह की बातें मिलती है। कोई कहता है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कब्र गाजा में शाम का एक इलाका है, वहां पर मौजूद है,
जबकि कुछ लोगों का दावा है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कब्र इराक में मौजूद है। लेकिन हम आपको बता दें कि ज्यादातर जगहों पर यही लिखा हुआ है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कब्र हिंदुस्तान की सर जमीन उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में मौजूद है। अगर आपका कभी अयोध्या में जाना हो तो हम आपको बता दें कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम की मजार शरीफ अयोध्या का जो मणिपर्वत इलाका है, उस जगह पर आपकी कब्र मौजूद है। वहां पर जाकर आप इनकी जियारत कर सकते हैं। नंबर 2, हजरत कंबित अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हजरत कंबित अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हम आपको बता दें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कुल 20 बेटे थे, लेकिन बाज मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 240 बेटे थे, जो कि पूरी दुनिया में फैल गए और फिर वक्त के साथ साथ उनकी तादाद में इजाफा होता गया। उनमें से चंद बेटों को अल्लाह ताला ने नबुव्वत अता की। उन्हीं में से एक हजरत कंबित अलैहिस्सलाम थे। हम आपको बता दें कि हजरत कंबित अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक 270 फुट लंबी कब्र है, और इसे लेकर यह भी कहा जाता है कि हजरत कंबित अलैहिस्सलाम की कब्र दुनिया के सबसे बड़ी कब्रों में से एक कब्र है, और यह गुजरात में मौजूद है। नंबर 3, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में भी यह कहा जाता है कि इनकी कब्र भी भारत में ही मौजूद है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या इलाके में ही इनकी कब्र भी मौजूद है। इनकी कब्र को नौगजी या नौगाजी के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा नाम इस कब्र को इसलिए दिया गया है क्योंकि यह कब्र 9 यार्ड्स यानी कि 9 गज लंबी है, और इस कब्र को भी अल्लाह के एक मशहूर नबी यानी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र के साथ जोड़ा जाता है, और कहा जाता है कि यह कब्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र है। लेकिन यहां पर भी वही मामला है जो हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कब्र को लेकर है, क्योंकि इसे लेकर भी कुछ लोग बोलते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र तुर्की में मौजूद है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र लेबनान में मौजूद है। अब हकीकत क्या है, यह तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। लेकिन हां, यह बात जरूर है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कई वेदों में भी किया गया है, जिनमें इनको नौहा कहा गया है और वेदों में पैगंबरों को मनु कहा गया है। इस तरह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मनु कहकर बयान किया गया है, और इनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का पूरा वाकया तफसीर के साथ बयान किया गया है। तो इससे यह बात साफ हो जाती है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान की धरती पर आए, इसलिए नूह लफ्ज संस्कृत के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब होता है कश्ती वाला। तो इस तरह से यहां पर एक बात आईने की तरह साफ हो जाती है कि हिंदुस्तान की सरजमीन और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है, और तूफान के बाद जिन वेदों को नाफिज किया गया था वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ही तालीमात थी। तो इस तरह से देखा जाए तो अयोध्या में जिस कब्र को लेकर दावा किया जाता है, यह कब्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र है, तो उनका यह दावा बिल्कुल सही हो सकता है। नंबर 4, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हिंदुस्तान के पंजाब इलाके में एक कब्रिस्तान है जो कि पुराना कब्रिस्तान के नाम से मशहूर है। इसे लेकर कहा जाता है कि इसके अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है। हम आपको बता दें कि एक हजरत सुलेमान वो थे जिन्होंने हवाओं, परिंदों और जिन्नातों पर हुकूमत की थी। लेकिन यहां पर हम आपको जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहे हैं, ये वो नहीं है। ये तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आलमी से हैं, और इन्हीं की कब्र पुराना कब्रिस्तान में बताई जा रही है। हम आपको यह भी बता दें कि इनकी कब्र के बारे में अनवार शम्स किताब के अंदर तफसीर के साथ बयान किया गया है। और यही नहीं, जिस कब्रिस्तान के अंदर इनकी कब्र बताई जा रही है, उसमें ही एक और कब्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कब्र हजरत मंजूस अलैहिस्सलाम की कब्र है, और यह कब्र भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र की तरह बहुत लंबी और चौड़ी है, और यह भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आलमी से ही है। इन कब्रों को लेकर यहाँ के लोकल लोगों का दावा है कि नबियों की यह कब्रें लगभग 4000 साल पुरानी हैं। और नंबर 5, हजरत अनमून अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हजरत अनमून अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे।
حضرت سلیمان اور حضرت انمون علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی مختلف بیویوں میں سے تھے۔ حضرت انمون علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کے لیے تقریباً 30 سال فلسطین کے اندر گزارے اور پھر عرب دیشوں سے ہوتے ہوئے ہندوستان کے سندھ علاقے میں پہنچے، کیونکہ اس وقت ہندوستان اور پاکستان الگ نہیں ہوئے تھے۔ اب آپ کی مزار شریف کو لے کر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آپ کی مزار شریف گجرات میں موجود ہے، جہاں پر ہر روز سینکڑوں زائرین زیارت کے لیے پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے حضرت حام علیہ السلام کا۔ حضرت حام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کی قبر پنجاب میں موجود ہے۔ ان کی عمر تقریباً 536 سال گزری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کل 4 بیٹے تھے، جن میں سے ایک تو کافر تھا اور باقی کے 3 آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت حام علیہ السلام نے افریقہ کے آدھے حصے میں اور اس کے بعد ایشیا کے کئی حصوں میں دین کی تبلیغ کی، اور اس کے بعد ہندوستان میں آپ وفات پا گئے۔ آپ کی قبر تقریباً 75 فیٹ لمبی ہے۔ تو دوستوں، اس طرح سے دیکھا جائے تو اللہ پاک کے ان 5 نبیوں کی قبر مبارک ہمارے بھارت میں موجود ہے، لیکن پھر بھی بہت سے ناسمجھ لوگ ایسے ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں اللہ کا کوئی بھی نبی نہیں آیا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ نیک ہدایت دے، اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں تک اللہ کا پیغام صحیح حالت میں پہنچائیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اب قیامت تک کسی بھی رسول اور پیغمبر کو نہیں بھیجا جائے گا، یعنی کہ اب کوئی بھی پیغمبر نہیں آنے والا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے۔ آپ کے بعد نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ بند ہو گیا تھا۔